दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। एपीएमसी के बारे में जानेंगे। एपीएमसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी और मार्केट कमेटी यानी कि कृषि उपज बाजार समिति हाल ही में जो भारत सरकार के द्वारा 3 कृषि विधेयक लाए गए हैं, उनकी परिछाया में एपीएमसी और एमएसपी दोनों को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। इसलिए हम एपीएमसी पर आधारित ये ऑडियो आर्टिकल बना रहे हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। एपीएमसी, जिसका पूरा नाम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी कि कृषि उपज बाजार समिति होता है, इसकी स्थापना प्रत्येक राज्य की राज्य सरकार द्वारा किसानों को उनकी कृषि उपज बेचने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए की गई थी। इस तरह की समितियां ये सुनिश्चित करती हैं कि लालची बिचौलिए जो होते हैं, किसानों को उनकी कृषि उपज की कम रकम देकर खरीदकर उनका शोषण ना करें और बाद में उन्हें अधिक कीमतों पर नहीं बेचें। किसानों को अपने उत्पादों का लाभ कभी नहीं मिला और इस प्रक्रिया में वे अधिक ऋण लेने के लिए मजबूर होते थे। नतीजतन एपीएमसी मार्केटिंग पहल ने विभिन्न राज्यों में किसानों की मदद की है। तो किसानों की दुर्दशा को सुधारने के लिए 1950 के दशक में एपीएमसी की शुरुआत ने एक नया बदलाव लेकर आई, जिसे सुनिश्चित करना था कि किसानों का शोषण नहीं हो, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। और एपीएमसी ने इसके स्थापना के 2 कारणों के अलावा किसानों को कई लाभ भी प्रदान किए। एक तो पहला कि उनका किसानों का शोषण नहीं हो, दूसरा उपज का उन्हें उचित मूल्य मिले। इसके अलावा भी कई लाभ दिए, जैसे किसानों और खरीदारों दोनों को सुविधा प्रदान करने के लिए एक मार्केट यार्ड का विकास करना, दूसरा भंडारण की सुविधा जैसे गोदाम आदि उपलब्ध कराना। किसान बाजारों की व्यवस्था की जाए ताकि किसान अपनी उपज को सीधे उपभोक्ता को बेच सकें। मूल्यों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने में मदद की। यह किसान की उपज की नीलामी की सुविधा भी प्रदान करता है। तो इस प्रकार से जो एपीएमसी है, इसको लेकर के कुछ समस्याएं भी थी। वो समस्याएं क्या थी कि एपीएमसी जो कमेटी होती थी उसके नियमित चुनाव नहीं होते थे, इसलिए ज़्यादातर नौकरशाह इसको चलाते थे। सरकार के जो कृषि मंत्रालय के अधीन या कृषि किसान कल्याण आयोग के अधीन जो मंत्रालय है, उसके तहत जितने लोग अब चेयरमैन के साथ में संलग्न होते थे, यानी कि जो शासक वर्ग से होते थे, जो प्रशासक होते थे, वो उसको चलाते थे। बाज़ार में होने वाले लेन देन और बाजार कर के साथ उपकर के अधीन इसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे। हालांकि कई उपायों ने कुछ मुद्दों को सुधारने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाने लगा, जिससे इसमें थोड़ी सी रुकावट आई। और एपीएमसी ने 1950 के दशक से लेकर आज तक कहीं ना कहीं हमारे किसानों के हित में कार्य किया है। अब सवाल ये है कि हाल ही में हमारी केंद्र सरकार के द्वारा जो नया एपीएमसी एक्ट लेकर आया गया है, उस एपीएमसी एक्ट में ऐसा क्या है जिसको लेकर के इतना हंगामा मचा हुआ है या जिसको लेकर के कुछ परिवर्तन किए गए हैं। किसान अब इसे एपीएमसी बाज़ार में लाए बिना, यानी कि किसान जो अपनी जिन्स होगी उसको बाज़ार में लाए बिना सीधे किसान उत्पाद को बेच सकेगा किसी भी खरीदार को जिसे वह चाहता है। यदि किसान एपीएमसी बाज़ार में नहीं बेचता है तो उसे एपीएमसी चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। ये उसके सामने एक परेशानी है। और एपीएमसी विपणन समिति का हिस्सा भी वो नहीं होगा। अन्य किसान, निर्यातक, ग्रेडर, प्रोसेसर, पैकर्स अब सीधे किसानों से इसको खरीद सकते हैं और एपीएमसी बाज़ार में जाने की ज़रूरत नहीं है। राज्य के एकाधिकार को नीचे लाया जाएगा और निजी यार्डों को चलाने का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। इसको लेकर के विरोध किया जा रहा है। निजी यार्ड के लिए परमिट जारी करेगी गवर्नमेंट और किसानों को अपनी उपज का व्यापार करने और बेचने के लिए डायरेक्ट खरीद केंद्र होंगे। इसको लेकर के किसान चिंतित है कि कहीं ना कहीं उसकी जो फसल उसने तैयार की है, जिसकी जिन्स उसकी तैयार हुई है, उसको लेकर के उसके द्वारा जो लागत लगाई गई है, क्या उसे उसका पूरा फ़ायदा मिलेगा या नहीं, इसको लेकर वह बड़ी पेश में है। ऐसे बाज़ारों के प्रबंधन और विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी की अनुमति दी गई है, यानी कि पीपीपी मॉडल अब इसमें लागू किया जाएगा। कोल्ड स्टोरेज के बेहतर हैंडलिंग के लिए किसान की उपज के लिए पैक हाउस को प्री कूलिंग की सुविधा दी गई है और इससे एपीएमसी की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। हालांकि ऐसा कहा गया है कि इस अधिनियम के सरल होने से किसान बिचौलियों के बिना सीधे इसे बेच सकेंगे और किसानों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार स्थापित करने के लिए सभी बाजारों को ई नाम से जोड़ा जाएगा,
ताकि वे बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, एपीएमसी के बारे में हमने बताया कि एपीएमसी क्या है, इसके मुख्य कार्य क्या थे, इसने किसानों के हित में किस प्रकार से कार्य किया और वर्तमान में एपीएमसी को लेकर के सरकार ने ऐसे कौन कौन से संशोधन किए हैं ताकि वे किसानों के लिए बेहतर तरीके से कार्य कर सकें। हालांकि इसको लेकर किसान चिंतित हैं, हालांकि इसको लेकर किसान पसोपेश की स्थिति में हैं। वो नहीं जानते हैं कि उनकी फसलों के प्राप्त जीन्स का क्या होने वाला है, क्या उन्हें उनकी उपज का पूर्ण मूल्य प्राप्त होगा या नहीं होगा, उन्हें कितना फ़ायदा होगा और नुकसान होगा। धन्यवाद।